दोस्तों हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेजरमेंट, हाउ इज़ मेजर्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड। तो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज़ अ कंपैरिजन विथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है मास को किलोग्राम के हिसाब से, और एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि एक इस पर्टिकुलर वेट को 1 किलोग्राम बोला जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड अब कोई भी वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम के हिसाब से ही किया जाता है कि 1 किलोग्राम का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स है। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ अ कंपेरिजन विथ, ये कंपेरिजन है। व्हाट इज़ मेजरमेंट? इट इज़ अ कंपेरिजन विथ इंटरनेशनली accepted standard. Okay, so what is measurement? Measurement is a comparison with internationally accepted standard measuring unit. After that, the measured quantity X is expressed in terms of a number followed by a corresponding unit. जैसे m है nu, तो नंबर्स हो गया 10, 20, 30, और यूनिट क्या है? kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Okay, length of a wire when expressed as 2 meter. So here 2 is a number and meter is a internationally accepted standard measuring unit. Okay, तो ये हो गया व्हाट इज़ मेजरमेंट. व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ अ कंपेरिजन विथ अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरिंग यूनिट. पूरी दुनिया ने, हाँ, तो मेजरमेंट क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ मेजरमेंट, तो आप आंसर में बोलना ये कंपैरिजन है. दिस इज़ नथिंग बट अ कंपैरिजन विथ व्हाट? कंपैरिजन विथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरिंग यूनिट. किसी भी मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है? m इज इक्वल टू एन यू. तो u क्या है? u है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरिंग यूनिट. फॉर एग्जांपल kg क्या है? 1 kg इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरिंग यूनिट. n क्या है? कंपेरिजन है कि 1 kg के कंपेरिजन में वो कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है, तो 10 kg. ठीक है, तो समझ में आया? तो what is measurement? After that, second, state true or false. If false, correct the statement and rewrite. Different quantities are measured in different units. Different quantities are measured in different units. ठीक है, quantities मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़, जैसे कि किलोग्राम का क्वांटिटी अलग हो गया, वाटर का लीटर्स है तो वो एक अलग क्वांटिटी है, तो वो उसके लिए अलग यूनिट है. अब लेंथ, लंबाई वाली क्वांटिटी है, तो वो लेंथ वाली क्वांटिटी के लिए यूनिट अलग है. तो क्वांटिटीज़ मतलब different quantities are measured in different units. Yes, ठीक है. उसके बाद कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या होता है? व्हाट इज़ अ यूनिट?
तो हमने यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. ओके, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब मात्रा, अमाउंट. जैसे किलोग्राम है, वजन है, वजन एक क्वांटिटी है. वेट, मास क्या है, मास एक क्वांटिटी है. लेंथ क्या है, क्वांटिटी. टाइम क्वांटिटी है. समझ में आया? तो क्वांटिटीज. तो व्हाट इज यूनिट. यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. The standard measure of any quantity is the unit of that quantity. Which units have you used in the laboratory for measuring? लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो? लेंथ के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स यूज़ करते हैं. मास के लिए हम किलोग्राम, ग्राम यूज़ करते हैं. पाउंड भी यूज़ करते हैं WWE में. टाइम के लिए आप सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स यूज़ करते हो. टेम्परेचर के लिए आप केल्विन यूज़ करते हो या डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हो. ठीक है. फिर थर्ड क्या लिखा है, विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू यूज्ड. तो जैसे MKS सिस्टम है. MKS सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. MKS सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. MKS सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो हम MKS सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है. और CGS सिस्टम भी यूज़ करते हैं. CGS सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम भी बोला जाता है. MKS सिस्टम को क्या बोला जाता है, SI सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है फोर्थ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के हैं, तो इसे एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और एक MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. हाँ, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम एक होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से मेज़र करते हैं. सेकंड इज़ द MKS सिस्टम. व्हाट इज़ MKS सिस्टम. MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से यूज़ करते हैं. तो एक CGS सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम, और एक हो गया MKS सिस्टम. उसका थर्ड है FPS सिस्टम. थर्ड क्या है, देखो FPS सिस्टम. FPS सिस्टम क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. तो लेंथ को आप फुट में रिप्रेजेंट करते हो, वेट को आप पाउंड में रिप्रेजेंट करते हो, पाउंड्स, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो. फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है, SI सिस्टम. इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. दिस सिस्टम हैज़ रिप्लेस्ड ऑल अदर system mentioned in the above. It has been internationally accepted and is being used all over the world. As the SI units use decimal system, conversion within the system is very simple and convenient. तो टोटल 4 सिस्टम है. ओके. तो इंटरनेशनली देखो टोटल 4 सिस्टम है. CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है. बट 1971 में क्या हुआ कि इन तीनों सिस्टम में से जो बेस्ट था
उसको लेते हुए एक SI सिस्टम इंटरनेशनल, क्या बोला गया उसको, सिस्टम इंटरनेशनल, एक SI सिस्टम को हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ the physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement। जो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड होती है मेजरमेंट के लिए, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो मास तो किलोग्राम होता है, या तो 5 kg होगा, 10 kg होगा, 15 kg होगा। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का मेजरमेंट दो क्वांटिटी पे डिपेंड हो गया, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रह गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वही होती है जिनको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी का यूज़ नहीं होता। फिजिकल quantities are the quantities which do not depend upon any other quantity for their measurement। ओके, तो जैसे kg हो गया, मास हो गया, मास क्या है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। देखो व्हाट आर टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। करंट को एम्पियर में, इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके नेम हैं और उनके सिंबल्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, देखो, स्टेट एंड डिस्क्राइब द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? देखो, जैसे कि प्लेन एंगल डी थीटा, ये जैसे कि हम लोग को प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्टेंस आर पे भी निर्भर होगा और डी एस पे भी रिप्रेजेंट होगा। तो डी थीटा इज़ नथिंग बट डी एस अपॉन आर। डी थीटा क्या है? डी थीटा डिपेंड करता है डी एस और आर पे। डी थीटा इज डी एस अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द, ये आर्क है, आर्क क्या है? डी एस। डी एस क्या है? आर्क। ओके, टू द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आर्क, ये दो चीज़ों पे प्लेन एंगल थीटा रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो थीटा को क्या बोला जाएगा? इस थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन मतलब ऊपर सी रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा के ऊपर सी लिख दिया तो रेडियन है, थीटा के ऊपर राउंड मार दिया तो डिग्री होता है। व्हाट इज लेंथ ऑफ द सर्कल? सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कल का लेंथ होता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो थीटा क्या हो गया? टोटल लेंथ 2 पाई आर अपॉन रेडियस। ओके, लेंथ ऑफ द सर्कल।
तो कंप्लीट थीटा क्या हो गया? कंप्लीट थीटा मतलब कंप्लीट आर्क कितना हो गया? कंप्लीट आर्क होता है 2 पाई आर का डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस तो हमेशा आर ही होगा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन। अब दूसरा देख लीजिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है इज ए 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो है 3 डायमेंशनल है, मतलब कोण का बेस जो है वो कितना मोटा है वो एंगल आप निकाल सकते हो। ये जो कोण बना है, कोण में जो ये अंदर का है ना, वो कोण का भी आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे? देखो, जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल है। सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है जो हम लोग आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम में ऊपर देखो हम लोग एक सर्कल होता है, तो उस सर्कल को डीए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि जब हम लोग आइसक्रीम को कट करते हैं तो गोल सा दिखता है, उसी को सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सरफेस एरिया। और ये आर है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रैडियन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रैडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, सिग्मा। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल? सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस। अब सर्कल है तो सर्कल का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन, ये यूनिट क्या है? सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टर्डियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टर्डियन। ठीक है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टर्डियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है? ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको कोई पूछेगा भाई प्लेन एंगल, तो आप बोलना कि अगर मान लो ये आर्क है, ये क्या है? आर्क, और ये क्या है? रेडियस, ये है थीटा। तो थीटा क्या है? प्लेन एंगल। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और ये आर्क को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया है? डीएस, मतलब हाँ चलेगा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग बट, सामने क्या है थीटा के सामने है आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क हो गया और ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। और ये क्या है? ये है प्लेन एंगल। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट, अब सॉलिड एंगल क्या होता है?